दूर किसी गांव में भ्रष्टाचार होता है और उसकी रिपोर्ट एक जर्नलिस्ट देता है। उसकी रिपोर्ट के बाद उस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होती है। कार्रवाई से परेशान होने के बाद ठेकेदार उस जर्नलिस्ट को बुलाता है और उसको वहीं जान से मार के एक पानी के टैंक के अंदर डाल देता है और फिर उस टैंक को कंक्रीट से चिनवा देता है। ये कहानी सुन के आपको एक क्राइम थ्रिलर मूवी की स्टोरी लग रही होगी। ये किसी मूवी की स्टोरी नहीं, हकीकत में हुई एक जर्नलिस्ट के साथ हुई घटना की कहानी है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बस्तर के रहने वाले जर्नलिस्ट मुकेश के बारे में, जो कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बस्तर में होने वाले स्कूल, सड़क, इन सबके भ्रष्टाचारों के ऊपर आवाज उठाया करते थे और अपने चैनल के माध्यम से उस सारे भ्रष्टाचार को सरकार तक पहुंचाते थे। लेकिन यही बात किसी ठेकेदार को पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया। ये घटना है 1 जनवरी की, जब हम सभी लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे। लेकिन कोई था जो हमारे देश के बारे में सोच के, अपनी आसपास हुई समस्याओं के बारे में सोचकर उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था। तो बात कर रहा हूँ जर्नलिस्ट मुकेश की मैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो कहानी है 2024 के एंड की, जब बस्तर के बीजापुर इलाके में एक रोड का निर्माण हो रहा था। उस रोड को बनाने में लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत लगाई जा रही थी। लेकिन रिपोर्टर मुकेश ने वहां जाकर उसकी सच्चाई को ग्राउंड से दिखाया और दिखाया कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार के पैसे का किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। और यही काम उन्होंने कई बार किए थे, जो उस ठेकेदार को पसंद नहीं आए। कई बार उन्होंने स्कूलों में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में और अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचारों के बारे में बहुत बार आवाज उठाई। लेकिन इस बार मुकेश को यह अंदाजा नहीं था कि ये रिपोर्ट उसके लिए जानलेवा होने वाली है। तो मुकेश ने जब उस रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाया, तो वहां वन विभाग वालों को जैसे ये चीज पता चली, उन्होंने तुरंत इस बात पे कार्रवाई की और उन्होंने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पे रोड बनाने के लिए दबाव डाला और कहा कि इस रोड का निर्माण पूर्ण रूप से किया जाए। और ये बात सुरेश चंद्राकर को पसंद नहीं आई। उसने निरंतर मुकेश चंद्राकर को कॉल किए, उनसे मिलने के लिए अपील की, उनसे मिलने के लिए बोला। लेकिन मुकेश उनसे हर बार उस बात को टाल दिया करते थे। लेकिन 1 जनवरी के दिन मुकेश चंद्राकर के छोटे भाई रितेश चंद्राकर मुकेश चंद्राकर को मिलने के लिए बुलाते हैं और वो मुकेश चंद्राकर को अपने साथ पास ही में बने अपने घर पे ले जाते हैं। वहां कुछ बातचीत होती है, फिर उसके बाद बात लड़ाई में बढ़ जाती है। तो मुकेश चंद्राकर को उनके भाई रितेश चंद्राकर और उनके 2 साथी ने मिलके उनके सर पे हमला करते हैं और इतनी बेरहमी से उनको मारते हैं, पीटते हैं कि उनकी जान निकल जाती है। फिर वो लोग वहां नहीं रुकते। मुकेश चंद्राकर को जब उन लोगों ने मार दिया था, उसके बाद उन्होंने पास ही में बने एक वाटर टैंक जो उनका बना हुआ था पास में, उस वाटर टैंक के अंदर उनकी डेड बॉडी को डाल दिया और ऊपर से उसके चिनाई करवा दी। कंक्रीट से पूरी तरीके से चिनाई करा दी ताकि उनका अता पता भी ना मिल पाए। मुकेश चंद्राकर के भाई जो उनके साथ रहा करते थे, उन्होंने पहले 1 तारीख की रात को उन्हें कॉल मिलाया, मुकेश चंद्राकर को कॉल मिलाया। लेकिन मुकेश चंद्राकर का कॉल नहीं लगा। सूर्य योगेश चंद्राकर को लगा कि हो सकता है कि वो रिपोर्टिंग कर रहे हो जंगलों में, तो उनके नेटवर्क ना मिले हो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मुकेश जब भी रिपोर्टिंग करते थे तो अपने फोन को वो बंद कर लिया करते थे। तो उन्हें लगा कि ये भी आम बात है, हर बार की तरह हो सकता है कि मुकेश ने अपने फोन को बंद कर लिया हो। लेकिन जब अगले दिन 2 जनवरी को भी जब उनकी दोबारा कॉल की उन्होंने, तो जब भी उनकी कॉल नहीं लगी तो उन्होंने अपने सहयोगी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, अपने जानकार रिपोर्टर से कॉल करने की कोशिश की, उनसे पता लगाया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप पुलिस में रिपोर्ट दीजिए। जब पुलिस में रिपोर्ट गई
जब उनके मुकेश चंद्राकर के फ़ोन की आखिरी लोकेशन ट्रैक की गई तो वो उनका फ़ोन आखिरी बार सुरेश चंद्राकर के बने एक मकान के पास ही मिली। जब पुलिस ने वहाँ छानबीन की तो उन्हें दिखाई दिया कि एक वाटर टैंक, जो कि वैसे तो थोड़ा सा खोला जाता है जिसमें कि उसमें से पानी निकाला जाए और पानी भरने के लिए एक छोटा सा स्थान दिया जाता है, पर लेकिन वो पूरा बंद था। तो पुलिस को थोड़ा सा वो संदिग्ध लगा, तो उन्होंने उसकी खुदाई की तो उस पता चला कि उसमें मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी उसके अंदर मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में पड़ी हुई थी। पानी में होने के कारण डेड बॉडी पूरी तरीके से फूल गई थी और उनके बदन पे कपड़े भी नहीं थे। मैं वीडियो को या फोटो को मैं आपको दिखा नहीं सकता, जो इतनी बुरी तरीके से जो उनकी हालत की थी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि मुकेश के सर पर जोरदार हमला किया गया था, किसी धारदार चीज से कुछ हमला किया गया था, जिससे कि उनके सर पर जगह जगह पर छेद हो रखे थे और उनकी शरीर की पूरी हड्डियां भी चूर कर दी गई थी। कोई इतनी बेरहमी से किसी को कैसे मार सकता है? ये आप उनकी मानसिकता देख सकते हो कि कितनी बेरहमी से उन्होंने, कितने गुस्से के साथ में उन्होंने मुकेश चंद्राकर के साथ इतना बुरा हाल किया। क्या सच्चाई दिखाना एक जर्नलिस्ट को इतना भारी हो सकता है? क्या हमारी सरकार इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट कानून बना सकती है? ऐसे हम क्या ही कहें, हमारे देश में ऐसा ही होता चला आ रहा है कि अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज उठाता है तो उसके साथ ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है। फिर चाहे वो एक आम आदमी हो या चाहे कोई जर्नलिस्ट या फिर कोई भी इंसान हो। हम देश को बाहर से तो सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर जो चीजें हो रही हैं हम उसको सुरक्षित कर पा रहे हैं? वो मुकेश चंद्राकर जो बस्तर जैसे नक्सली एरिया में खुले घूमा करते थे, बिना बेखौफ घूमा करते थे, वह एक करप्ट ठेकेदार के शिकार हो गए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो जर्नलिज्म को, जो जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो आप जर्नलिज्म को इतना बड़ा बुरा भला कहते हैं कि ये तो बिकी हुई है, ये इसके हाथों बिका हुआ है, ये उसके हाथों बिका हुआ है, पर जब कोई सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? एक जर्नलिस्ट न जाने कहाँ कहाँ कैसी सिचुएशन में जाके आपके लिए रिपोर्ट खींच के लाते हैं, मतलब ग्राउंड में जाके लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके बारे में इतनी डिटेल्स लेके आते हैं, फिर जाके वो रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं, और आप क्या करते हैं उसके लिए? मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। न जाने कितनी बार ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिसमें रिपोर्टर्स को इतनी बेरहमी से और मार दिया जाता है। कभी तो घर में घुस के गोली मार दी जाती है, कभी उसे बुला के जान से मार दिया जाता है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आज मुकेश चंद्राकर के साथ ये हुआ है, कल को मेरे आपके किसी के साथ भी ऐसा ना हो। बस दुआ करता हूँ कि मुकेश चंद्राकर को इंसाफ मिले। अभी सुरेश चंद्राकर, उनके भाई रितेश चंद्राकर और भी दो सहयोगी जो उनके साथ थे, उन सबको भी पुलिस ने गिरफ्तार तो किया है, कार्रवाई चल रही है। बस दुआ करते हैं हमारी सरकार मुकेश चंद्राकर को न्याय दिला पाए। बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर मेरी बात आपको ठीक लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।